क्या आपके बच्चे को ओबीसी आरक्षण का लाभ मिलेगा या नहीं? ये सवाल इसलिए क्योंकि सरकार एक ऐसा नियम लाने पर विचार कर रही है जो हमेशा के लिए ये तय कर देगा कि ओबीसी में कौन फायदे में होगा और कौन नहीं। एक ऐसा बदलाव है जो आपकी नौकरी, आपकी सैलरी और आपके बच्चों के भविष्य पर सीधा असर डालता है। तो चलिए आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर ये क्रीमी लेयर का क्या फंडा है और क्या इससे आपकी जिंदगी पर असर पड़ेगा। सबसे पहले ये क्रीमी लेयर क्या है? सोचिए, आरक्षण का मकसद उन लोगों को सहारा देना है जो समाज में पिछड़ गए हैं। लेकिन अगर उसी पिछड़े हुए वर्ग में कुछ परिवार अच्छी नौकरी, बिजनेस और कमाई करके बहुत आगे निकल गए हैं, तो क्या उनके बच्चों को भी आरक्षण का उतना ही फायदा मिलना चाहिए जो एक गरीब किसान या मजदूर के बच्चों को मिलता है? सुप्रीम कोर्ट ने 1992 के मशहूर मंडल केस में कहा कि नहीं, जो लोग ओबीसी होते हुए भी सामाजिक और आर्थिक रूप से संपन्न हो चुके हैं उन्हें क्रीमी लेयर यानी कि मलाईदार परत माना जाएगा और उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अभी के लिए जो लोग सरकारी नौकरी में नहीं हैं उनके लिए ये लिमिट 8 लाख रुपए सालाना है। यानी अगर आपके परिवार की कमाई इससे ज्यादा है तो आपके बच्चे आरक्षण के दायरे से बाहर हो जाएंगे। तो फिर अब नए नियम की जरूरत आखिर क्यों पड़ी और समस्या क्या थी? अब तक सबसे बड़ी उलझन यह थी कि क्रीमी लेयर का नियम हर जगह एक जैसा नहीं था। एक केंद्र सरकार के अफसर के लिए तो नियम साफ था, लेकिन कोई यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है या किसी प्राइवेट कंपनी में मैनेजर है या किसी राज्य सरकार के पीएसयू में काम करता है तो उसका क्या? इस उलझन की वजह से ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाने में भी लोगों को बहुत दिक्कतें आ रही थी। और इसी कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए सरकार अब एक देश एक नियम जैसा फॉर्मूला लाने जा रही है। तो नया प्रस्ताव क्या कहता है और अब कौन कौन क्रीमी लेयर में आएगा, चलिए पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं। नंबर 1, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं या एसोसिएट प्रोफेसर हैं या प्रोफेसर हैं तो आपको क्रीमी लेयर में माना जाएगा। यानी आपके बच्चों को ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि आपकी पोस्ट और सैलरी को सरकार के ग्रुप ए अफसर के बराबर माना गया है। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाले कर्मचारी। प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए नियम सबसे सीधा किया जा रहा है। आपकी पोस्ट कुछ भी हो, आपकी कंपनी कितनी भी बड़ी या कितनी भी छोटी हो, अगर आपकी सालाना कमाई 8 लाख रुपए से ज्यादा है तो आप क्रीमी लेयर में हैं। तीसरा, सरकारी और अर्ध सरकारी कर्मचारी। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सरकारी बैंक, पीएसयू, इन सभी जगहों पर काम करने वाले अधिकारियों के पदों को एक दूसरे के बराबर माना जाएगा। यानी अब पद और सैलरी के आधार पर एक समान नियम बनेगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो इस बदलाव का आखिर मतलब क्या है? इसका फायदा किसे मिलेगा? इसका सीधा और सबसे बड़ा फायदा उन ओबीसी परिवारों को मिलेगा जो वाकई में गरीब और पिछड़े हुए हैं। जब संपन्न लोग आरक्षण के दायरे से बाहर होंगे तो सीटें उन लोगों के लिए खाली होंगी जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। सरकार का यह मानना है कि इससे आरक्षण की नीति और ज्यादा निष्पक्ष होगी और सही हकदारों तक उनका हक पहुंचेगा। तो कुल मिलाकर सरकार की कोशिश है कि आरक्षण की मलाई कुछ ही लोग ना खाएं, बल्कि इसका फायदा उस विशाल ओबीसी आबादी तक पहुंचे जो आज भी विकास की दौड़ में पीछे है। लेकिन अब सवाल आपके लिए है, क्या आपको लगता है कि क्या सरकार का ये कदम ओबीसी आरक्षण में निष्पक्षता लाएगा? और क्या 8 लाख रुपए सालाना की लिमिट आज की महंगाई के जमाने में सही है? आपको क्या लगता है? नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहिए जी भारत, मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा।